हेलो बच्चों, इस वीडियो में प्रतिशत से जुड़े हुए सवाल और उनकी ट्रिक्स को मैंने लिया है। स्पेशली अगर किसी चीज़ में हम वृद्धि करते हैं तो उसमें दूसरी वस्तु पर उसके कितने प्रतिशत की कमी होगी या क्या असर पड़ेगा। तो मैं अब वीडियो को शुरू करने जा रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है, अगर उसका जो दाम है वो 25% बढ़ा दिया जाए तो उस सामान को हम कितना कम खरीदें कि हमारा खर्चा ना बढ़े। ठीक है, तो खपत मतलब वो सामान हम कितना कम खरीदें कि हमारा व्यय ना बढ़े, यानी हमारा खर्चा ना बढ़े। यानी जैसे अगर हम 100 रुपये खर्च करते हैं तो हम 100 ही रुपये खर्च करेंगे, लेकिन हम सामान कितना कम खरीदेंगे। तो उसका हमको प्रतिशत निकालना है कि खपत को कितना कम कर दें कि व्यय ना बढ़े। आप इसको प्रॉपर परसेंटेज के तरीके से कर सकते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पर ट्रिक को शेयर करने जा रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो आपका ये जो परसेंटेज दिया होगा, आप इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो ये आपका हो गया 5/20, दैट इज 1/4। ये आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप करिए, यहाँ पर ये वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया 5। क्लियर। अब ये जो ऊपर वाली गिनती है यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप 1 लिखेंगे और ये जो दोनों का जोड़ आएगा 5 इंटू 100, क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना है। तो ये आ गया 20%। तो ये सवाल बहुत जल्दी इस तरह का किया जा सकता है जिसमें आपके बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आप इस मेथड को किसी भी क्वेश्चन में लगाइए, आपका आंसर आएगा। अब इसके बाद में सेकंड कंसेप्ट बता रही हूँ इसी क्वेश्चन पर। अब उसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन देखिए। चीनी की कीमत में अगर 25% की कमी हो गई तब खपत कितनी बढ़ेगी कि व्यय ना बढ़े। यानी अब चीनी का दाम 25% कम हो गया। यानी पहले चीनी अगर 100 रुपए किलो बिकती थी तो अब चीनी 75 रुपए किलो बिकेगी। ठीक है, यानी चीनी का दाम कम हो गया तो हम ज्यादा चीनी खरीद पाएंगे उतने ही पैसे में। तो इस तरह में हम अपनी खपत को कितने प्रतिशत और बढ़ा सकते हैं कि हमारा खर्चा उतना ही रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत में कमी है, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि यानी उसकी जो कीमत है, उसका जो दाम है वो कम हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो ट्रिक नंबर 2 है, आपको पहले स्टेप में क्या करना है कि आपका जो ये परसेंटेज दिया है आप इसको भिन्न में बदल लीजिए, फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो ये आपका आ गया 1/4। अब की बार आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आपको इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, यानी यहाँ अगर कमी लिखा है तो आपको माइनस करना है, ठीक है, और अगर वृद्धि लिखा था तो आपको प्लस करना है। ठीक। थर्ड स्टेप में आपका जो ऊपर अंश है, न्यूमरेटर है 1/3 इंटू 100। इसका मतलब 100/3, दैट मीन्स 3 3 is 9, 3 3 is 9, 1/3%। तो इतनी खपत हमारी बढ़ जाएगी। तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर कीमत में कमी है तो हमने उसको परसेंटेज में बदला और आपस में घटा लिया, ठीक है, बस 100 से गुणा कर दिया। और अगर मान लीजिए वृद्धि हो रही है तो हमने परसेंटेज में बदला, वृद्धि मतलब प्लस होता है, तब हम फ्रैक्शंस को जोड़ देंगे जैसा मैंने पिछले सवाल में किया और फिर 100 से गुणा करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है। अभी इसके पहले जो मैंने सवाल समझाया उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, चीनी की खपत में 25% की कमी हो जाने पर चीनी की खपत को कितना कम कर दें, सॉरी कितना बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें जिससे व्यय पर प्रभाव ना पड़े, क्योंकि दाम कम हो जाएगा तो हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे। यदि मूल्य में कमी से पहले चीनी की खपत 40 किलो थी, यानी जब दाम कम नहीं हुआ था तो घर में 40 किलो चीनी आती थी। मतलब आप सवाल फिर से समझिए, किसी घर में मान लीजिए 100 रुपये किलो चीनी बाज़ार में बिक रही थी, तो हम 40 किलो चीनी अपने घर के लिए लाते थे।
ठीक है। फिर चीनी का दाम घट गया, जब चीनी का दाम घट गया तो उतने ही पैसे में हम ज़्यादा चीनी ला पाएंगे। तो हमको यहाँ पर वो केवल प्रतिशत नहीं निकालना है, हमको यहाँ पर निकालना है कि अब हम कितनी अधिक चीनी खरीद सकते हैं। तो अब आप क्या करिए, आपका ये जो कमी है, ये 25% की कमी हो रही है ना, तो कमी वाला स्टेप जो मैंने अभी आपको सिखाया, आप उसको फिर से उसी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसको भिन्न में बदल दिया, 25/100 यानी ये हो गया 1/4। अब यहाँ पर ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, क्योंकि यहाँ कमी लिखी हुई है, ठीक है, तो यानी इन दोनों को हमको घटाना है, तो ये आपने घटा लिया। ठीक, अब ये सवाल में आपको ये निकालना है कि कितने किलो। तो आपका 1 ऊपर है, आपने 1 लिया और ये जो घटा कर आया ये लिया। जब प्रतिशत वाला होता था वहां पे किलो नहीं पूछते थे, तो हम 100 से गुणा कर लेते थे। लेकिन यहाँ समान भी है, तो आप इसको मान लीजिए मैं इसको 30 किलो कर देती हूँ कि 30 किलो चीनी आती थी, तो आपने ये 30 किलो खरीदा, तो ये आपका कितना आ गया कि 10 किलो आपने चीनी ली। तो 10 किलो नहीं खरीदी, 10 किलो एक्स्ट्रा खरीद ली, ठीक है ना, उतने ही पैसे में 10 किलो एक्स्ट्रा खरीद ली। तो जो नई खपत होगी उसी पैसे में आप कितनी अधिक चीनी और ला पाओगे, वो हो जाएगी 30 + 10 यानी 40 किलो। यानी यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो उसमें जुड़ जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसको बदल देते हैं कि अगर चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है, तो चीनी की खपत को कितना हम कम कर देंगे, कितना कम कर दें कि उसकी कमी से पहले चीनी की खपत मान लीजिए घर के अंदर मान लीजिए 40 किलो होती थी, ठीक है। मतलब अब क्या हो गया कि उसी सवाल में अब बाजार में चीनी का दाम बढ़ गया, यानी पहले जो 100 रुपए की चीनी आती थी अब 125 रुपए की आने लगी। जब 125 रुपए की आएगी, हमारे पास तो 100 ही रुपए हैं, तो हम जो चीनी घर में खरीद के लाते थे 40 किलो, उसमें से हम अपनी चीनी अब कम कर देंगे, क्योंकि पैसे तो हमारे पास उतने ही हैं। बाजार में महंगी हो गई तो क्या हो गया। तो इसी में अब आप इसी सवाल को किस तरीके से करिएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपका ये जो सवाल दिया है, तो आपको उसी तरीके से पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो आपने ये किया तो आपका 1/4 आ गया। अब ये आपकी क्या हो रही है, दाम में वृद्धि। तो अगर दाम में वृद्धि है तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आपने 4 और 1 को जोड़ा तो आपका क्या आ गया 5, ठीक है ना। अब आपको किलो निकालना है, तो आपने 1/5 किया और ये जितना पहले का सामान आता था उससे गुणा कर दिया, तो आपका कितना आ गया 8 किलो, ठीक। तो अब आपको अपने घर में उतनी चीनी कम खरीदनी है जिससे व्यय पर कोई असर ना पड़े। तो आप इस 40 किलो में जो दिया गया है उसमें 8 को आप घटाओगे, तो ये आपका हो जाएगा 32 किलो। तो इस तरीके से अगर प्रतिशत पूछते हैं तो ये निकालने के बाद आप 100 से गुणा करोगे, और अगर ये किलो का सामान का सवाल पूछते हैं तो आप इस तरीके से इसको हल करोगे। ये जो मेथड मैंने बताया है, ये इस तरह के एक सबसे ज़्यादा ट्रिकी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं उसमें भी अप्लाई होता है। तो ये इसका सबसे खास सवाल है इस वीडियो का, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी 2 बंदे हैं ए और बी, तो बी को कुछ भी पैसे मिलते हैं और ए के पैसे बी से कुछ कम है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक है। इस तरह का सवाल बहुत होता है कि ए की आय बी से कम है तो बी की आय ए से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। आपका ये प्रतिशत लिखा है और यहाँ प्रतिशत के बगल में कम लिखा है, बस ये देखिए। अगर प्रतिशत के बगल में यहाँ अधिक लिखा होगा तो दूसरा सूत्र है, लेकिन प्रतिशत के बगल में कम लिखा है। देखिए मैं इसको दोनों ही बता देती हूँ, जिससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका ये सवाल है 25% कम है, तो बस आपने कुछ नहीं किया, आपने इसको भिन्न में बदला फटाफट, ये हो गया 1/4, ठीक। अब आपने क्या किया, कम लिखा है तो दोनों को घटा लिया 3,
और आपको प्रतिशत निकालना है तो आपने 1 लिखा, 3 लिखा, गुणे 100 किया, तो आपका आ गया 33 सही 1/3%। क्लियर? बस आपने देखना है इसके बगल में क्या लिखा है। अब यही सवाल को मैं पलट दे रही हूँ कि मान लीजिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तब बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी? कितने प्रतिशत कम होगी? अगर सवाल आपका इस तरह पलट जाए तब आप क्या करोगे? ठीक, तो आपको क्या करना है, 25/100 हो गया 1/4। इसके बगल में ये क्या लिखा है, अधिक, यानी अधिक है, यानी आपको दोनों को जोड़ना है। क्लियर? फिर ये 1 लिखा है, मतलब ये जो ऊपर वाली गिनती होगी वो लिखना है 1/5। अगर यहाँ कोई और संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप वो लिखिएगा, ठीक है, गुणे 100, और ये आ गया 20%। क्लियर? एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया कि प्रतिशत के बगल में देखिए अधिक लिखा है तो दोनों फ्रैक्शन को जोड़ना है, और अगर कमी लिखी है तो दोनों आपको भिन्नों को, अंश को और हर को घटाना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर बेटा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना।